वेलकम बैक। और बोल अवाम में आज हम बात करेंगे गुमशुदा सियाहती आबदोज टाइटन की, जो बहीरा ओकियानूस में 3800 मीटर गहराई में टाइटैनिक की बाकियात देखने के मिशन पर रवाना हुई थी। और इस आबदोज में 2 पाकिस्तानियों समेत अफराद सवार थे। सर्च ऑपरेशन में शरीक कनाडा के तैयारे को टाइटैनिक डूबने के मकाम पर आबदोज मौजूद होने के कुछ इशारे मिले हैं। सियाहती सफर का नतीजा सिफर, टाइटैनिक का नजारा रहा खसारा। गुमशुदा सियाहती आबदोज टाइटन का 3 रोज बाद सिग्नल मिल गया। टाइटन आबदोज इतवार की सुबह 6 बजे सफर पर रवाना हुई। 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद एडवेंचर करना चाहते थे। 3800 मीटर की गहराई में मौजूद टाइटैनिक को देखना चाहते थे। टाइटन का सतह समंदर से टाइटैनिक तक सफर तकरीबन 2.5 घंटे था। तहम 1 घंटे 45 मिनट बाद ही राब्ता कट गया। आबदोज हादसे का शिकार हुई या फिर तकनीकी खराबी, 3 रोज हो गए, कुछ पता न चल सका। अमेरिकी कोस्ट गार्ड तकरीबन 20,000 मरबा किलोमीटर के रकबे पर तलाश कर रहे हैं। कनाडा की बहरिया, फिसाइया, कोस्ट गार्ड और रेस्क्यू टीमें मदद कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान टाइटन की आवाजें सुनी गई हैं और कुछ सिग्नल्स भी मौसूल हो रहे हैं। सियाहती आबदोज टाइटन का वजन 10,432 किलो जबकि लंबाई 6.7 मीटर है। इसमें ऑक्सीजन के 3 सिस्टम्स हैं। ये ऑक्सीजन मुसाफिरों को 96 घंटे तक जिंदा रखने के लिए काफी है। आबदोज के फर्श पर स्कूबा टैंक भी शामिल हैं। आबदोज मुकम्मल तौर पर सील होती है, जिसे सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता है। टाइटन को एक वीडियो गेम की तरह कंट्रोल किया जाता है। आबदोज से पानी की सतह पर सिग्नल्स और मुख्तसर पैगामात भी भेजे जा सकते हैं। टाइटन में 8 दिन के सियाहती दौरे पर जाने का टिकट $2.5 लाख है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन पर $100 मिलियन अखराजात आ सकते हैं। और इसी टाइटन के हवाले से सारी सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए एडमिरल रिटायर्ड सलीम अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया एडमिरल साहब आपका। अभी सारी सिचुएशन आपके सामने है, जो रिपोर्ट भी कर रहे हैं डिफरेंट चैनल्स के रास्ते के अब कुछ सिग्नल्स मौसूल होना शुरू हुए हैं। तो टेक्निकली आप क्या देखते हैं कि एकदम से टाइटन का गायब हो जाना, सतह समुंदर से सिग्नल का गायब हो जाना और 3 दिन बाद सिग्नल्स का आना, क्या कुछ उम्मीद बाकी है? जी, ये अपना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का ये सिस्टम होता है इसका डिटेक्शन का, या जैसे कम्युनिकेशन ये बात कर रहे हैं ना, पहले शुरू में जो P3C ओरायन जहाज है ना, जैसे पाकिस्तान के पास भी हैं, तो वो जो फ्लाई करते हैं ताकि बड़े से एरिया को सैनिटाइज किया जाए, वो लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी कहाँ इसकी पोजीशन है, जो कि अभी तक वाज़ेह नहीं हुई। लेकिन उनको भी बैंगिंग नॉइज वगैरह मिली इस एरिया से, तो उससे उनको थोड़ी बहुत होप पैदा हुई कि शायद जो है ये सिग्नल्स जो है इसी सबमरीन से आ रहे हैं। ये सबमरीन जो है वो तो बहुत छोटी होती है, जैसे बड़ी सबमरीन होती है उनमें ऑक्सीजन कैंडल्स होती हैं, वो बंद करके ना आप ऑक्सीजन लेवल्स को मेंटेन करते हैं। इसमें जो स्पेस है उसकी बड़ी कमी होती है, इसलिए हर चीज़ जो है बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में होती है। अब 96 आवर्स का है उसके पास ऑक्सीजन का, वो इसमें यूएस नेवी भी, कनेडियन कोस्ट गार्ड भी, यूएस कोस्ट गार्ड और दूसरे, बल्कि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी अपना एक वो शिप है जो कि 4000 मीटर तक सर्च कर सकता है, उसको भी रवाना कर रहे हैं। तो दुनिया के एफर्ट्स तो लगे हुए हैं, अल्लाह करे कि कोई ऐसा सबब बने कि जिसमें इसको लोकेट किया जाए टाइम के ऊपर। ठीक है, तो एडमिरल साहब इससे पहले जो खबरें आई थी कि पहले भी ये सबमरीन ख़राब हुई थी, तब भी थोड़ा डिफेक्ट आया था, कोई फॉल्ट आया था, और अब एक बार फिर से गायब हो जाना इसका, तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या खराबी हो सकती है? इससे पहले हमने देखा कि टाइटैनिक का सारा मामला, क्या समझते हैं आप? ये जो देखें टाइटैनिक जो डूबने का उसका तो एक लहदा वो है, वो 12,500 फीट पे पड़ा हुआ है समंदर की तह में। जो डेप्थ उधर है वो है 12,500 फुट पे है। अब 12,500 फुट पे सबमरीन को जाने के लिए भी घंटे लगते हैं, इसी तरह ऊपर आने के लिए भी घंटे लगते हैं। वहाँ जो सर्च होता है, तो इसने कोई काफ़ी सारे ट्रिप कर चुकी है ये सबमरीन पहले, तो पहला ट्रिप नहीं है। और इसमें बड़े एक्सपीरियंस लोग भी हैं, जो ओनर है वो भी उसी के ऊपर शामिल है। फ्रेंच डाइवर जिसने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हुआ है, बड़ा नाम है उसका, वो भी इसी पे है। तो कम्युनिकेशन का फिर ब्रेक डाउन हो जाना, एक तो वैसे भी वो जो इतनी डेप्थ में जब जाते हैं तो फिर बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं। लेकिन जहाँ तक इसकी सेफ्टी का है तो ये बड़ा प्रूवन सिस्टम है। इसने बल्कि इस साल जो है ऑलरेडी 4 डाइवें, ये इसकी आखिरी डाइव थी, और शायद 24 में अनदर 4-5 डाइवें, बड़ा कीमती इसका है जो पैसा जो खर्च होता है इसकी डाइव के अंदर।
तो अब कोशिश तो यही होनी चाहिए कि जो है, जो कर रहे हैं सारे, कि इसको किसी तरह लोकेट किया जाए। जैसे जो दूसरी सबमरीन्स होती है ना, उसमें भी वो खैर कम्युनिकेशन वगैरह नहीं करते, क्योंकि फिर वो अपनी पोजीशन दे देती हैं। लेकिन इस केस के अंदर तो आपको डेफिनेटली इन कांटेक्ट रहना पड़ता है। पहले तो इसका तरीका ये होता है कि एक सरफेस शिप पे ये सारा क्रू और ये बोट सब जाते हैं उस जगह पे कि जहाँ के सबमरीन की लोकेशन है, वहां से फिर इसको रिलीज किया जाता है। और फिर इसके बाद ये 4-5 दिन का बड़ा इसका प्रोग्राम होता है, जिसके तहत बड़ा सिस्टमेटिकली। तो सर इसके अंदर कोई कम्युनिकेशन का ऐसा सिस्टम नहीं होता कि वो खुद कम्युनिकेट कर सके, वो खुद कोई अपना वॉइस मैसेज या कोई भी मैसेज भेज सके? देखिए जब डेप्थ ज्यादा होती है ना, तो उसमें फिर लिमिटेशंस आ जाती हैं। और जब आप सरफेस के नजदीक होते हैं तो फिर आपको जैसे VLF वेरी लो फ्रीक्वेंसी जो है वो सिग्नल्स वगैरह आप पकड़ सकते हैं, वो कम्युनिकेशन। जो नॉइज है ना, वो पानी के अंदर नॉइज बहुत ट्रेवल करती है। और ये जो इसीलिए जो सबमरीन्स होती हैं उसके ऊपर वो इवन अगर कोई मेटल का पीस भी मारे तो वो बहुत ट्रेवल करेगा, उसकी आवाज जो है। तो नॉइज पे ऊपर बड़ा इन्हसार होता है। और ये ऑडियो सिग्नल्स वगैरह, दूसरे नॉइज के जो सिग्नल्स हैं वो बड़ी दूर पिकअप किए जा सकते हैं। तो यही एक तरीका है। लेकिन अब ये देखें, जब एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ये छोटी वेसल्स जो है ना, फिर ये उसके नज़दीक जाके उसमें ऐसी जगहों पे भी एंटर होने की कोशिश करते हैं, जैसे उसका शिप का बड़ा जो हॉल है उसमें या दूसरी जगह। और इट इज़ ऑल कनेक्टेड विद पाइप्स वगैरह के साथ। कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी क्योंकि बताया जा रहा है कि 96 आवर्स के लिए इसके पास ऑक्सीजन बाकी है, अब कितना स्पीडी हो सकता है मजीद ये ऑपरेशन, ताकि ऑक्सीजन के खत्म होने से पहले इंशाल्लाह उनको फाइंड आउट कर लिया जाए? देखें जी, कोशिश तो उनकी सबकी है कि फौरन इसको जो है इसको ट्रेस कर लिया जाए, उसकी लोकेट, पहली तो बात है उसको लोकेट कर लिया जाए। लोकेट करके फिर इतनी डेप्थ से उसको रिकवर करना, वो भी एक काफी मुश्किल काम होता है। तो जो ऑक्सीजन की फिर ये है कि उन्होंने भी कोई तरीका निकाला होगा कि ऑक्सीजन को कम से कम कंज्यूम करने का, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। 96 आवर्स जो है वो काफी अच्छा खासा टाइम होता है फॉर इतनी छोटी 6-7 मीटर की जो है क्राफ्ट के लिए। तो है बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ा मुश्किल मिशन है ये। बहुत बड़ी बड़ी सबमरीन्स को लोकेट करना ओशंस के अंदर बड़ा मुश्किल होता है, तो ये तो फिर भी बहुत छोटे सा एक क्राफ्ट है। और ये जो एरिया जिसकी बात कर रहे हैं वो एक जगह लिमिटेड नहीं है किसी पॉइंट पे, और वो बहुत बड़ा एरिया जिसको सर्च करके और जिसको उन्होंने कहा अगर एक जगह लोकेट हो कि तकरीबन ये जगह है तो फिर भी आसानी हो जाती है। तो अब दुआ कर सकते हैं, और यही है कि जो जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते थे, चाहे वो कनेडियन फ्रेंच उसके या फ्रेंच के हों या US, उनसे ज्यादा एडवांस तो टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है, तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बात सारा टाइम की है, टाइम कंस्ट्रेंट बहुत इसमें ज़रूरी है। अल्लाह करे कि वो जो है टाइम पे इसको लोकेट करके और इसको रिकवर कर सकें, और अल्लाह करे कि वो खैरियत से हों, बिकॉज चीज़ें तो उनके अगेंस्ट ही जा रही हैं टाइम वाइज और अदरवाइज। कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है, लेकिन सबकी दुआ है कि वो वापस रेस्क्यू कर ली जाए। बहुत शुक्रिया सलीम अख्तर साहब, रिटायर्ड एडमिरल, हमारे साथ मौजूद थे और सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे थे। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये सब्जेक्ट था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ ये अलर्ट है, और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।